हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दिल्ली की सर्दी हमेशा ही कुख्यात रही है। दिसंबर की कड़क ठंड में जब तापमान शून्य के करीब होता है तो हर चीज एक रहस्यमयी चादर में ढक जाती है। कोहरा इतना घना होता है कि सड़कों पर खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। मगर इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। इस बार कोहरे के साथ एक दहशत फैल रही थी। दिल्ली के बाहरी इलाकों में ऐसी कहानियां गूंज रही थीं कि कोहरे में कुछ खूनी साया छुपा है जो राहगीरों को मौत के घाट उतार देता है। ये कहानी शुरू होती है विकासपुरी के पास बसे एक छोटे मोहल्ले से। रात का समय था और कोहरा अपने चरम पर था। रोहित, जो देर रात ऑफिस से लौट रहा था, अपनी बाइक पर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो केवल कोहरा और सन्नाटा। रोहित ने अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर दी, मगर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक भंवर में फंस गया है। तभी उसकी बाइक के सामने एक अजीबोगरीब आकृति प्रकट हुई। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल खुले और चेहरा खून से लथपथ। रोहित ने डर कर बाइक घुमाई, मगर वह आकृति उसके सामने ही प्रकट हो गई। अगले दिन रोहित का शव दिल्ली हरिद्वार हाईवे के पास झाड़ियों में मिला। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था और शरीर पर अजीब निशान थे। रोहित की मौत के बाद इलाके में अजीब सी दहशत फैल गई। लोग कहते थे कि दिल्ली का कोहरा इस बार आम नहीं है। ये कोहरा मौत को अपने साथ लेकर चलता है। इस बीच एक और घटना हुई। एक कपल, पूजा और अमन, जो देर रात एक शादी से लौट रहे थे, कोहरे के कारण रास्ता भटक गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी कार के पीछे कोई दौड़ रहा है। अमन ने शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। अमन ने बाहर निकलकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि कोहरा एक शक्ल ले रहा है। पूजा ने डरकर कार का दरवाजा बंद कर लिया। तभी अमन की चीख सुनाई दी। वह कुछ ही देर में वापस आया, मगर उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह बुदबुदा रहा था, वह आ रही है, वह आ रही है। पूजा किसी तरह बचकर पुलिस के पास पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि कोहरे में कुछ ऐसा है जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। पुलिस ने इसे केवल भ्रम समझा, मगर जब उन्होंने अमन को ढूंढा तो वह गायब था। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक पुरानी रिपोर्ट मिली। उसमें बताया गया था कि जहां ये घटनाएं हो रही थीं, वहां 30 साल पहले एक नृशंस हत्याकांड हुआ था। एक फैक्ट्री के मालिक ने अपनी जमीन हथियाने के लिए एक पूरे परिवार को कोहरे भरी रात में जिंदा जला दिया था। कहते हैं कि उस परिवार की आत्माएं अब भी भटक रही हैं और कोहरे का सहारा लेकर बदला ले रही हैं। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ीं, एक पत्रकार, नीरज, ने इस मामले की जांच करने का फैसला किया। वह एक बहादुर और जिज्ञासु व्यक्ति था जो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने एक रात अपने दोस्त मनीष के साथ दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के पास उस जगह जाने का फैसला किया जहां से सबसे ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट की गई थीं। रात के 2 बजे का समय था। कोहरा इतना घना था कि 5 मीटर आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। नीरज और मनीष ने कार रोक दी और पैदल ही आगे बढ़े। अचानक उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई दी। नीरज ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी कोहरे से एक परछाई निकली। ये वही महिला थी जिसे लोग खूनी साया कहते थे। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी और उसकी आंखों में केवल खून ही खून था। नीरज ने हिम्मत कर उस महिला से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? उस महिला ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, हमारा परिवार यहां मारा गया था, हमें जलाकर मार दिया गया। अब यह जगह हमारी है, जो भी यहां आएगा वह मरेगा। मनीष डर से कांपने लगा, मगर नीरज ने सच्चाई जानने के लिए महिला से आगे पूछा। तभी महिला ने एक जोरदार चीख मारी और कोहरा घना हो गया। नीरज और मनीष किसी तरह वहां से बचकर वापस आए। उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताईं। पुलिस ने उस इलाके की खुदाई, करवा दिल्ली की सर्दी और कोहरा केवल मौसम का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे छुपी खौफनाक कहानियां कभी कभी इंसानी सोच से परे होती हैं। अगली बार जब आप ठंड की रात में दिल्ली की सड़कों पर निकले तो संभल कर रहें। हो सकता है कोहरा केवल कोहरा ना हो। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें